हाय सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सेज 12 से लेके 18 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सेज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सेज, ओके लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सेज। What's the higher messages for Sagittarius? Let's get started, Sag. कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि सैज कि दिस इज द रेवन स्पिरिट। ओके, ये हफ्ता में भी आप लोग ना कुछ चेंजेस देख सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये चेंजेस हो सकते हैं मे बी करियर में या फिर घरेलू मामलों में या फिर लव वाइज। ओके, रेवन इज ऑल अबाउट गाइस चेंज इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिंग पूल का कार्ड आया है। मे भी शायद हो सकता है कि अगर आप लोगों की लाइफ ना स्टक हो गई थी या फिर हो सकता है कि मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। ओके, मे भी शायद पॉज हो गया था, कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, या फिर होता है ना कि आप एफर्ट डालो 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 बट कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, बस वही के वही अटके बैठे। मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई ना कोई एफर्ट डाला है तो कोई ना कोई ऑफर भी आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता है, अगर नेगेटिविटी थी, ऑब्स्टिकल था, तो उससे हील होके लाइफ में मूवमेंट होने का। ओके, अगर किसी की लाइफ में लव वाइज चीट हुआ है, धोखा हुआ है या फिर बहुत परेशानी में है, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले, अपने चेंजेस देखने को मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी इन वन लाइन, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अगर ना रेज प्रमोशन तरक्की के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, एफर्ट डाल रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मे बी इस हफ्ते आपको रेज प्रमोशन तरक्की के लिए भी कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है। ओके, या फिर सक्सेस मिल रहा है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, अपने इस डार्क पीरियड से लाइट पीरियड में जा रहे हो। ओके, let's see what this card is here. Yeah, chess queen, trust strategic. Okay, and it says see, कहीं ना कहीं again the hungry ghost का कार्ड है, obsession, scarcity, consciousness and attachment. ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने पास्ट के ही मामलों में ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो या एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट का वेट कर, जैसे मैंने पहले कहा कि रुका हुआ है आपका वक्त। ओके, मूवमेंट नहीं दिख पा रहा है, तो ये हफ्ता में भी शायद आपको मूवमेंट दिखे। और जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में चल रही है, देयर इज द प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं द हंग्री घोस्ट का कार्ड है कि जो भी आपके ड्रीम थे, डिजायर थे, और आप सोच रहे थे कि यार मेरे ड्रीम कुछ मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा, ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो इस हफ्ते ना मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप अपने ड्रीम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर रहे हो। एंड ट्रस्ट रखे, कुछ लोग जैसे कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। ये चारों कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि ये हफ्ता कहीं ना कहीं जो भी आपके पास के मामलों को लेके ओवरथिंक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी घरेलू मामलों में, लव वाइज, तो देयर इज द चेंज। ओके, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप ना अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज करना है। ओके, तो वो चीज हो रहा है। Okay, let's see what the tarot card says. What the tarot card says for Sagittarius. See,
फॉर का आप कहीं ना कहीं बॉटम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे। ओके, तो ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफर भी आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि रेज, प्रमोशन, तरक्की भी चाहते थे तो भी हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टारो कार्ड्स। Okay, says this is your overall energy for the week. Okay, नाइट ऑफ बॉन्ड का कार्ड है। सी दिस इज योर एनर्जी। ओके, मूवमेंट हो रहा है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, बट दिस इज योर एनर्जी। अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, कोई बिजनेस ट्रिप कर रहा है, ट्रैवलिंग भी करता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते अपने बिजनेस ट्रिप या फिर हॉलीडे के लिए, या फिर कुछ ना कुछ विजिटिंग करते हुए दिख रहे। ओके, बट देयर इज द मूवमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर कहीं वक्त रुक गया था तो ये हफ्ता मूवमेंट हो रहा है, कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि नई शुरुआत के लिए मैंने पहले ही कहा। ओके, नाइट ऑफ वंड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी। नो, मुझे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, मुझे अपने इस टारगेट को पूरा करना है, मुझे अपने नो वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट वाले साइन रहते हो, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहते हो, बहुत ज़्यादा टारगेट वाले साइन रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, या फिर एक्शन ले रहे हो, या फिर एनर्जेटिक तरीके से कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो अगेन नाइट ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता ना, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई अगर आपने एफर्ट डाला था, आपको रिजल्ट नहीं दिख पा रहा था, तो यहाँ पर ये हफ्ता रिजल्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट हो सको या कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर सको। ओके, सी देयर इज द ओपनिंग, आपके लिए अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन है। ओके, या वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स। या कहीं ना कहीं पास में भी शायद जो भी कंफ्यूजिंग था, जैसे मैंने हर मैसेजेस में ही कहा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। नाउ इज़ द ऑप्शंस, नाउ इज़ द ये हफ्ता ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, ऑफर्स आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको। ओके, ये ऑफर ना गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये हफ्ता कोई ना कोई रीयूनियन होने के लिए आप सोच रहे थे तो रीयूनियन भी हो रहे, न्यू लव भी चाहते थे और न्यू लव भी आ रहा है, एंड सपोर्ट भी हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस एफर्ट डालना। ओके, अपने टारगेट के प्रति, अपने ऑब्स्टिकल्स के प्रति, अपने चैलेंजेस के प्रति हार नहीं मानना, जस्ट लाइक योर एनर्जी। ओके, कि फायर साइन वाले ऐसे होते हैं ना कि गाइस कि जो हार नहीं मानते, नहीं मुझे टारगेट को पूरा करना है तो वो करते ही है। तो इस नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फोकस से अपने चैलेंजेस को खत्म करने के प्रति हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, एंड जस्ट यू नो टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, बट तभी भी हार नहीं मानने। नो, आई वांट टू डू इट जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये हफ्ता कोई भी आपके टारगेट है तो उस पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप उस नेगेटिव साइकिल को खत्म कर लो, या फिर अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। ओके, या फिर अपने विशेष को फुलफिलमेंट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, या फिर किसी के लाइफ में घरेलू प्रॉब्लम भी चल रही थी तो उसको खत्म करने के मतलब फोकस है, एंड जस्ट सोचते कि मैं ये घरेलू प्रॉब्लम कब खत्म करूँ, कैसे खत्म करूँ, हो रहा है वो घरेलू प्रॉब्लम खत्म। ओके, एंड सी कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ। नाइन ऑफ वन इज क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो यहाँ पर सोचते हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ, मैनेज करूँ, लोगों को बैलेंस करूँ, या अपने कनेक्शन को बैलेंस करूँ। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्ट दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ जस्टिस कार्ड। ओके, तो इससे फोकस कर रहे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चेंज है। ओके, एफर्ट डाल डाल के थक गए हो बट हार नहीं मान रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, या फिर फैमिली वाइज ऑल्सो। ओके, इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एफर्ट ही डाल रहे हो, बट मैं ये बोलना चाहूंगी एफर्ट तो डाल रहे बट सी देयर इज द मूवमेंट। ओके, एंड देयर इज द ऑफर, सपोर्ट भी है, जो भी आपकी ये नेगेटिविटी है, चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करने के प्रति या फिर लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। ओके,
सपोर्ट भी है तो देखिएगा। मिडल पार्ट ऑफ द वे देयर इज द ओके, हैंगमैन का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके चैलेंजेस को कैसे खत्म किया जाए। ओके, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रही हूँ, डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको और अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सको, उसका सोल्यूशन लेके आ सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, हैंगमैन इज ऑल अबाउट गाइस नो मोर मूवमेंट एंड स्टकनेस ऑल्सो, एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस स्टकनेस से बाहर निकल सकूं या फिर कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकूं। ओके, सी वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं अर्थली मैटर को लेके ओके, जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर मायने रखता है, लव, करियर, फाइनेंसेस, ओके, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है एंड रिलीज है। ओके, इसीलिए रिलीज एंड एक्सेप्टेंस रिसीव भी करना है एंड रिलीज भी करना, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर सको और जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में मूव ऑन हो सको, या फिर हो सकता है कि एक नई शुरुआत कर सको। इन द सेंस कि लव वाइज, लव जस्ट लाइक, अगर मैं ये लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कैसे लव वाइज नेगेटिविटी को रिलीज करूँ और पर्सन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ूँ, राइट। तो उसी तरीके से मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या आपकी लाइफ में मायने रखता है उसको रखें, और क्या मायने नहीं रखता है उसको लेट गो करें, ताकि हम एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में मूव ऑन हो, एक नई शुरुआत करें बोल के। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक ना आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए, लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, या फिर लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व करते हुए देख रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द सी दिस इज द लवर्स का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, आप ही के हाथों में डिसीजन लेना है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी ने एफर्ट डाला है और वेट कर रहे हैं ऑफर का या फिर कोई रिजल्ट का, तो चॉइसेस है, क्रॉस रोड पे है, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं। ओके, तो डिसीजन सही से लीजिएगा। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। ओके, जैसे कि मैंने लव वाइज बोला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं एंड एक्सेप्ट करके मूव ऑन हो रहे हैं। लव वाइज ऐसी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं रीयूनियन भी हो रहे हैं एंड सोलमेट कनेक्शन भी हो रहा है, और अगर सिंगल है तो कोई लव ढूंढ रहे तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में लव भी आ रहा है। ओके, एंड इन जनरली ये बोलना चाहूंगी लवर्स का कार्ड है तो देयर इज अ सपोर्ट आल्सो। ओके, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है ताकि वो आपको आके हील कर सके, सक्सेसफुली मूव ऑन, सक्सेसफुली लाइफ को बैलेंस करने में मदद कर सके, एंड आपकी लाइफ में पीस लेके आ सके। ओके, why this card is here for Sag? See, expansion and so I told you there is a soulmate connection. See, अगर लव वाइज कोई नहीं कोई अप्स एंड डाउन हो गई थी तो देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन। ओके, अदरवाइज मैं यही बोलना चाहूंगी कहीं ना कहीं अर्थली मैटर के प्रति अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट के कारण मूव ऑन हो सको। ओके, कोई हेल्प के कारण, कोई फ्रेंड के कारण मूव ऑन हो सके, ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है, ताकि आप अपनी अर्थली जो भी मायने आपके लिए रखती है उसमें सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जो आपके लाइफ में ना वैल्यूएबल चीजें है उसको सिक्योर करके रखना। ओके, जस्ट लाइक अगर आपकी लाइफ में पहले बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, ओके, नाउ आउटकम में गाइस पीस आ रहा है, इमोशनली बैलेंस करते हुए देख रहे हो, एंड क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। ओके, आउटकम में जो भी आपके पास में है उसको सिक्योरली सेव करना चाहते हो ताकि आप अपने हाथों से वो लेट गो ना कर लो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। 4 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि वर्कaholic इज रिवर्स है, में भी शायद हो सकता है कि शायद इस हफ्ते ना आप ना थोड़े से
कम्युनिकेशन में थोड़े से वो हो जाओ, क्या बोलते हैं कि वीक हो जाओ, ओके, क्योंकि दिस इज द जस्ट लाइक अ सोर्स के कार्ड माने जाते हैं, ओके, जस्ट लाइक अ थिंकिंग या फिर कम्युनिकेशन के कार्ड माने जाते हैं फिफ्थ चक्रा, ओके। कहीं ना कहीं काम के मामले में या फिर कनेक्शन के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में थोड़े से ढीले हो सकते हो। तो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना काम नहीं करना, इस साइड मैसेज है, काम नहीं करना चाहते हो, घर पे बस कंफर्टेबली रहना चाहते हो, तो यही बोलना चाहूँगी कि विदाउट वर्क, विदाउट काम कुछ नहीं होता, राइट। हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाते ना, नाम तरक्की कुछ नहीं मिलता। तो गाइस काम कीजिएगा। कोई कुछ तो बोलते हैं ना, जस्ट लाइक आलसी टाइप के घर पे जस्ट बैठना पसंद करते हो, ओके। तो ये बोलना चाहूँगी कि काम कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों के साथ कनेक्ट होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सिक्योर हो सको, ओके, और भी ज़्यादा आप ऑफर्स को देख सको, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को देख सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को ना बैलेंसिंग ही करोगे किसी भी मामलों को लेके, ओके। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ओके। एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, ऑप्शन भी आ रहे हैं, ताकि आप अपनी चॉइसेस को पिक करके डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। एंड सपोर्ट भी है एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, ओके। और आउटकम में देयर इज द सिक्योर लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ में ही बैठे हुए हो, जो अच्छा है। बट अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो सक्सेस तक कैसे पहुंचोगे, राइट। इसीलिए यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि वो अपने इमोशनल तौर से एक्शन ले सके या फिर फिजिकल तौर से एक्शन ले सके, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस है किंग ऑफ वांड, दिस इज यू, ओके सर, दिस इज यू। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रखिए, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए। जैसे कि पहले कहा, स्ट्रैटेजी करना बहुत जरूरी है अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। इंडिपेंडेंट होइए, ताकि आप अपने अपने कॉन्फिडेंट को, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको, अपने टारगेट तक पहुंच सको, अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। सैज, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर सैजिटेरियस। Okay, yeah. See, there is a miracle, okay? यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं सैज कि कॉन्फिडेंट रखिए, फोकस हुई अपने गोल पे, टारगेट पे काम कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आपने जो भी यूनिवर्स से प्रेयर किए हैं मिरेकलली, वो प्रेयर दुआ जो आपने की है वो आपके तक पहुंच पाए, ओके। जस्ट लाइक आपके विश कम ट्रू हो सके, ओके। तो काम करना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, ताकि ये मिरेकल्स आप तक पहुंच सके। अगर आप काम नहीं करोगे, बस दुआ ही मांगते रहोगे, तो वो दुआ कैसे कबूल होगी, राइट। यूनिवर्स भी सोचेगा कि इसने तो कोई काम ही नहीं किया, मैं इसको कैसे इसकी इच्छा पूरी कर दूं, राइट। तो एफर्ट डालिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, और फिर जाके दुआ मांगिएगा, देखिए कैसे दुआ कबूल होती है, ओके। या तो मैं यही बोलूंगी गाइस, इस ब्यूटीफुल एनर्जी है, इस हफ्ते आप चेंज लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में, बट आप ही को काम करना है कि आप अपने लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हो, ओके। तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, यस है, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में है, ओके। तो एफर्ट डालिए, काम कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ताकि आपकी जो भी ड्रीम है, सिक्योर लाइफ चाहते हो, वो आप तक आए, ओके। ओके सैज, आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस में यहाँ पर 5 पास इससे रखती हूँ, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किए उनके लिए गाइस 1 year फ्रॉम नाउ, ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, 1 साल यहाँ से, द टाइम पीरियड, जो भी आपने सवाल पूछा 1 साल यहाँ से, ओके। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, में भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, या फिर हो सकता है कि विजन की कमी है,
ओके, तो गेट मोर इंफॉर्मेशन, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 3, देयर इज अ सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आपने सवाल पूछा है आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके, पॉजिटिविटी मिल रही है, आपके प्रेयर हर्ड हो रही है, जो भी आपने दुआ मांगी थी आपको मिल रहा है। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, बिग हैप्पी चेंजेस, जैसे कि आपने पूछा कि मेरी लाइफ में ये वक्त रुक गया है, कभी मैं मूवमेंट हो पाऊंगा, यस देयर इज अ चेंज। या फिर किसी ने बोला कि मैं बहुत स्टक हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुशी हासिल कर सकता हूँ, यस खुशी हासिल कर सकते हो, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो काम करते रहिएगा। ओके, बट फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, बिग हैप्पी चेंजेस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, इन द नियर फ्यूचर में आपको उसका जवाब मिलेगा। ओके, जैसे कि मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया है एग्जाम्पल के तौर पे, वो मिलेगा, वो आएगा, यस आएगा, बट नियर फ्यूचर में। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल दूंगी कि आप बोलोगे कि मैं आई एम सिंगल, मुझे मिंगल होना है, क्या मेरी लाइफ में है, यस नियर फ्यूचर में। ओके, तो गाइस जो भी आपने सवाल पूछा है, इन द नियर फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके सच दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर, लव एंड लाइफ, टेक केयर।